इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में अभी भी हम लोग चैप्टर 1 पे हैं, जिसका नाम था हमारा द वाइज लेसन। इसका अभी हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग इसकी आधी स्टोरी को कवर कर चुके हैं, आधा स्टोरी इसका पढ़ चुके हैं। अब ये लास्ट बची हुई आधी स्टोरी आज हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। The rich man went to a goldsmith with the money thus earned and bought gold from it for it. अमीर आदमी इस तरह से कमाए गए धन को एक सुनार के पास ले गया और उससे सोना खरीदा। बाद क्या हुआ? अमीर आदमी इस तरह से, यानी कि उस जो बेचे हुए दान थे, बेचे हुए अनाज थे, उस अनाज के दाम से जो पैसा मिला था, उस धन से सुनार के पास ले गया उस धन को और उससे एक सोना खरीदा। सोना खरीदने के बाद क्या करता है? तो देखिए, he got it molded into a brick with his name and grabbed on it. इसका क्या मतलब हुआ? वह सोना एक ईंट में ढाला गया। जो वो सोना खरीदा वो सोनार से, उस सोना को वो एक ईंट के डब्बा के तरह के आकार में वो डाल दिया, एक ईंटा के तरह ढाल दिया, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था, नाम छपा हुआ था। उसके बाद he took his sons with him to the sea where he threw the gold brick into the water. अब देखिए क्या होता है। पहले तो ये उस पैसे से एक सोना खरीदे और सोना को एक ईंट में ढलवा लिए और उस पर अपना नाम लिखवा लिए। अब देखिए, ये वह अपने बेटे को अपने साथ समुद्र के पास ले गया, जहां उसने सोने की ईंट को पानी में फेंक दिया। वह अपने चारों बेटों को, उनको 4 बेटे थे, उन चारों बेटों को समुद्र के पास ले गया और वो जो ईंट उन पैसों से मिला था, बनवाए थे, उसे वो उठा के पानी में, समुद्र में दूर तक फेंक देते हैं झुला के। फेंकने के बाद देखिए, his sons were very surprised and said to their father's behavior and took him as a lunatic. उनके बेटे बहुत हैरान थे और उन्होंने अपने पिता के व्यवहार के बारे में कहा और उन्हें पागल के रूप में लिया। इसका क्या मतलब हुआ? वो अपने पिताजी के इस काम से बहुत ज़्यादा हैरान थे कि उन्होंने इस इतने महंगे सोने के ईंटे को पानी में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि ये उनके पिताजी पागल हो गए हैं। उन्होंने ऐसा सोचा कि उनके पिताजी पागल हो गए हैं। उन्होंने इतना महंगा ईंट पानी में उठाकर फेंक दिया। अगर वो रखते तो हम अभी, हमारे पास बहुत सारा धन होता। ये उनके बेटे सोच रहे थे, लेकिन उनके पिताजी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनके पिताजी के दिमाग में और कुछ चल रहा था। They reapproached him and blamed that they were robbed of their wealth and made poor. उन्होंने उससे फटकार लगाई, उन्हें बहुत सुनाया और उन पे आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी दौलत लूट ली और उन्हें गरीब बना दिया। ये उनके बेटे उस अमीर आदमी पर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो उनके धन को, उनके कमाए हुए धन को समुद्र में फेंक दिए और उन्हें गरीब बना दिया। He simply smiled at their words. वह
बस उनके शब्दों पर मुस्कुराया, थोड़ा सा हंस दिए। ये सब सुन के वो थोड़ा सा हंस दिए, उसके अलावा वो कोई रिएक्ट नहीं किए, उसके बदले में उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा, बस वो थोड़ा सा हंस दिए, मुस्कुरा दिए। Even other people remarked that the old man had gone mad. यहां तक कि अन्य लोगों ने भी यह टिप्पणी की कि बूढ़ा पागल हो गया था। दूसरे लोग भी बोल रहे थे कि ये बूढ़ा पागल हो गया है, पागल हो गया है, ये इतना महंगा चीज फेंक दिया समुद्र में, पागल हो गया है ये लोग समझ रहे थे, ये उनके बारे में बोल रहे थे सब, लेकिन फिर भी वो खुश थे। वो अमीर आदमी फिर भी खुश थे। He turned a deaf ear to all of them. वह उन सभी के लिए एक बहरा बन गया था, बहरा आदमी की तरह बन गए थे। कोई भी कुछ बोलता तो वो सुनते, एक कान से सुनते, दूसरे से निकाल देते। वो एक बहरे की तरह बन गए थे। वह इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देते थे कि कोई उनके बारे में क्या बोल रहा है। After some time, he fell seriously ill. कुछ समय के बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, बहुत बीमार पड़ गए वे बूढ़े व्यक्ति। वो जो अमीर आदमी थे वो बहुत बीमार पड़ गए। A physician came to him and prescribed mutton and custard pudding for his diet. एक चिकित्सक मतलब डॉक्टर, एक डॉक्टर उनके पास आया और उनके खाने के लिए मटन और कस्टर्ड पुडिंग, कस्टर्ड मतलब बादाम का एक खाने का एक चीज होता है कस्टर्ड, उससे ये उनको खाने में लेने के लिए बोले। उसे कस्टर्ड पुडिंग आप सर्च करेंगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा किसे कहते हैं। उसे ये निर्धारित किए कि वे इसे खाएं ताकि उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो सके, वो बीमारी से बाहर निकल सके। The rich man engaged the fisherman for 1 rupees per day to supply him with fresh fish every morning. अब देखिए कमाल की बात क्या होती है, जहां आजकल के समय 1 रुपए में कोई काम नहीं होता है, वहीं इस धनी आदमी ने, धनी व्यक्ति ने एक मछुआरे को प्रतिदिन 1 रुपए, प्रतिदिन 1 रुपए, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, सुनते हैं ना रोज, तो 1 रुपए में ही इन्होंने एक मछुआरे को लिया और उनसे मछली पहुंचाने के लिए कहा, और वो मछुआरा ताजी मछलियों की पहुंचाने के लिए लगाया गया, वह मछुआरा, ताकि उन्हें रोज ताजी मछलियां पहुंच सके उनके पास। He enjoyed it every day and started recovering steadily. उन्होंने इसका हर रोज आनंद लिया, रोज मछली आती थी, रोज ये बनवा के खाते थे और लगातार ठीक होने लगे, धीरे 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 कर करके हर दिन ये कुछ ठीक होने लगे। One day it so happened that the sea became stormy and the tides were fast approaching the shore when a same fisherman caught a big fish. अब देखिए एक दिन एक अजीब घटना घटती है।
एक अजीब घटना घटती है एक दिन ऐसा हुआ कि समुद्र में तूफानी हो गई, समुद्र तूफानी हो गई और पानी की तेज लहरें किनारे पर आ रहा था, किनारे तक आ रहा था। जब उस मछुआरे ने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी, एक बड़ी मछली पकड़ी। रोज जितने मछली पकड़ते थे, जिस साइज के पकड़ता था, उससे वो बहुत ज्यादा बड़ी मछली थी। एक दिन वो मछुआरे के जाल में फंस गई। किस दिन फंसी? जब वो तूफानी लहरें चल रही थी, उस दिन वो मछुआरे के जाल में फंसी। आगे देखते हैं। क्यूरियसली ही bowed it to his master, who was very pleased to see such a large fish. उत्सुकता से वह इसे अपने मालिक के पास ले आया, जो इतनी बड़ी मछली को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। उनके मालिक जो थे, वो बड़े रिच मैन, जो अमीर आदमी था, वो इस बड़ी मछली को देख के बहुत खुश हुए। खुशी के मारे हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, वो बहुत खुश हो गए। Asked him to cut in his presence. उसने उस मछली को, उसने यानी कि उस अमीर आदमी ने उस मछली को अपने सामने काटने के लिए कहा। वो बहुत बड़ी मछली थी और वो देख के भी बहुत खुश हो गए थे। अब वो चाहते थे कि वो मछली उन्हीं के सामने कटे। To the astonishment of all the people present there, the same gold brick with the rich man's name on it was found inside its stomach. अब देखिए कमाल की बात क्या होती है। वहां पर मौजूद सभी लोगों के लिए यह आश्चर्य हो रहा था। क्या आश्चर्य हो रहा था? उसके पेट के अंदर पाई गई थी, क्या पाई गई थी? उस मछली के पेट में अमीर आदमी के नाम के साथ एक सोने की ईंट मिली, जो उसने समुद्र में फेंकी थी, जो उस अमीर आदमी ने समुद्र में फेंकी थी। अब बताइए, उनके बच्चे जो उन्हें इस बात के लिए दोषी मान रहे थे कि उन्होंने उसे गरीब कर दिया, उनके सोने को फेंक दिया, उनके धन को फेंक दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया, अब अचानक एक दिन मछली के अंदर उनको वही सोने का ईंट वापस मिल जाता है। आगे क्या घटना घटती है? एट दिस द रिच मैन टोल्ड हिज सन्स that they thought he has wasted his wealth, but wasted his wealth by throwing into the sea, but he had been all along quite confident of getting it back, as his money was earned honestly. अब देखिए वो इसका आंसर क्या देते हैं अपने बच्चों को, अपने बेटों को। इस पर अमीर आदमी ने अपने बेटों से कहा कि उन्हें लगता है कि उसने समुद्र में फेंक कर अपना धन बर्बाद कर दिया। बोलते हैं अपने बेटों को, तुम्हें लगता है कि मैंने अपना धन बर्बाद कर दिया, फेंक दिया समुद्र में तो बर्बाद हो गया। लेकिन मुझे यानी अमीर आदमी को यह पूरा भरोसा था कि उसे वह सोने का ईंट वापस मिल जाएगा। भरोसा क्यों था? क्योंकि उसने इसे ईमानदारी से कमाया था। अगर वो बेईमानी से कमाता, किसी को धोखा देके कमाता, चाहे अपने धान को, अपने अनाज को बाहर जाके बड़े ही ऊंचे दामों पर बेचता, तो ये उसे वापस भले ही ना मिलता। लेकिन
चूंकि यह इसे ईमानदारी से कमाया था, इसीलिए वह उसे वापस मिल गया। ऐसा ये अमीर आदमी का कहना था। All were pleased to learn the lesson of honesty, which was thus practically illustrated. सभी ईमानदारी का सबक सीखकर प्रसन्न थे, खुशी मना रहे थे, खुश थे सब कोई। यह ईमानदारी का सबक मिला, यह देखकर सब खुश थे, जो इस प्रकार उनके आंखों के सामने घटित हुआ। उन सबों के आंखों के सामने यह सब घटना हुई, जिसके कारण उन्हें यह उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिला। प्रैक्टिकल मतलब उनके सामने घटना घटित हुई। They always remembered him of his wisdom. वे हमेशा उसे अमीर आदमी को, उसे यानी कि अमीर आदमी को उसकी बुद्धि के लिए याद किया करते थे। सारे गांव वाले उस अमीर आदमी को उसकी बुद्धि के लिए याद किया करते थे, उसे बुद्धि के लिए जाना करते थे। The rich man too recovered in a short time. अमीर आदमी भी कुछ ही समय में ठीक हो गया। तो ये होती है आज की कहानी खत्म। तो इसमें हम लोग क्या सीखें? हम लोगों ने सीखा कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन, चाहे वो किसी भी रूप में आपसे छीन जाए, अगर आपने ईमानदारी से कमाया है तो वो आपके पास वापस लौट ही आता है।